अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मटर के पुलाव की यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी जो यखनी के बगैर आपको यखनी का टेस्ट देगा। इसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे जो आपको यखनी जैसा टेस्ट देंगे और बहुत ही इजी तरीके से। आइए मैं इस रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ अपने स्टाइल में। मटर का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आप मटर ले लीजिए। 1 पाव मटर है, मैंने छील के रख लिए थे इसे। और चावल जो है वो है आधा किलो, 2 प्याली चावल हैं और इसको भी मैंने चुन के रख लिया था। प्याज मैंने एक बड़े साइज में काट ली थी इस तरह से बारीक बारीक, ये देख लीजिए। और जो आपको यखनी का टेस्ट देंगे इंग्रेडिएंट वो ये हैं: सौंफ 1 चम्मच और साबुत धनिया हमने 2 चम्मच ले लिया है। और हरी मिर्चें हम ले लेंगे 4 से 5 अदद और इसको हम चट्टू में अच्छी तरीके से कूट लेंगे। इस तरह आप कूट लीजिए। जब इस तरीके से वो कूट जाएगा तो आप रख लीजिए इसे। और अब इधर एक कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे आधा कप और इसमें हम प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे उसे। 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का आपने फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 2 चम्मच और इसको भी भून लेना है। ये देख लीजिए, जब इस तरीके से भुन जाएगा तो हमने जो मसाला पीस के रखा था, सौंफ, धनिया और हरी मिर्च कूट के जो हमने रखा था, वो इसमें डाल के भून लेंगे अच्छी तरह से। और यही वो इंग्रेडिएंट है जो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमें यखनी तैयार होके पुलाव बना है। और उसके बाद हम मटर डाल देंगे इसके अंदर और इसको भी भूनेंगे। और स्पाइसेस में हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाली है और नमक भी 1 चम्मच अभी हमने डाल दिया है और इसको हमने भून लिया है अच्छी तरीके से। हम मटर को गलाने के लिए हमने इसमें पानी ऐड करना है, बस थोड़ा ही हम ऐड करेंगे पानी ताकि इसमें हमारे मटर गल जाएं। और सिर्फ बस 10 मिनट तक हमने ढक के रख देना है मटर को गलाने के लिए। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे हमारे मटर गल चुके थे, तो अब हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। ये हमने 10 मिनट चावल भिगोए हुए थे, 10 से 15 मिनट, और इसका पानी निकाल के अच्छी तरह धो के हमने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। और इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि चावलों में बस इतना पानी आप डालिएगा कि थोड़ा 1 इंच ऊपर हो आपके चावलों से। और इसमें दोबारा से आप नमक डाल दीजिए 2 चम्मच, क्योंकि हमने चावल डाले हैं तो उस हिसाब से नमक डलेगा। और जब इसमें बॉयल आ जाए अपने इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है। बीच में आप चम्मच चलाते रहिए कि चावल कहीं लग तो नहीं रहे। और पानी हमारा जब तक खुश्क नहीं हो जाता इसमें चावल पकने देने हैं हमने। और ये जब इस तरीके से आपका पानी कम रह जाए तो आपने आंच को स्लो कर देना है और चावल हमने धीमी आंच पे दम पे रख देने हैं। ये देख लीजिए, 10 मिनट के लिए आप इसको कवर करके दम पे रख दीजिए। 10 मिनट बाद हम चेक कराते हैं। माशाल्लाह से हमारे मटर पुलाव रेडी हो चुके हैं। हम आपको चम्मच से चलाकर दिखाते हैं बिल्कुल आहिस्ता से। ये देखिए कितने खिले खिले ज़बरदस्त से चावल तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार ये खाने के लिए रेडी है। एक एक चावल देखिए बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है। ये देखिए, आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खिले खिले मज़ेदार से चावल और बिल्कुल फीके भी नहीं लगेंगे। हमने जो इसमें हल्के से स्पाइस डाले हैं उससे और टेस्ट बढ़ेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी
اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔